हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स सू डिज़ाइनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोल दूं क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई डिज़ाइनिंग की वीडियो पोस्ट नहीं करी है। बट आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं ये ब्लाउज़ की वीडियो लेके आई हूँ। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड ब्लाउज़ था। ये वन साइडेड जैकेट का ब्लाउज़ है। इसे मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम बनाया और मुझे ये बनाने के बाद बहुत ही प्रीटी लगा है। बहुत ही ईजी टू मेक है और इसे हमने सिर्फ साइड से अटैच करा है और एक फ्लावर्स के इसको अट्रैक्टिव बनाया है। और आप देख सकते हैं इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि साड़ी वेयर करने के बाद इसे आप अपने पल्लू पर इस तरीके से अटैच करें। तो अटैच करने के बाद इसका जो फाइनल लुक आता है कॉन्ट्रास्ट साड़ी के ऊपर, इस मल्टी का ब्लाउज़ का लुक बहुत ही प्रीटी आ रहा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर पिक शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने अपनी साड़ी का ही कपड़ा लिया है। ये मेरा ज़री फैब्रिक है जो कि मेरी साड़ी के साथ ही आया है। ये लगभग 1 मीटर है और आपको भी बनाने के लिए 1 मीटर, और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो मे बी ये 1 मीटर से अबव हो सकता है आपके लिए। इसे बहुत ही ईजी तरीके से हमने आज बनाना बताया है और इसके लिए हमें लाइनिंग भी 1 मीटर ही लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें कितने पार्ट की कटिंग करना है। सबसे पहले अपर जैकेट निकालना है, देन हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, देन बैक पार्ट निकालना है और स्लीव्स निकालनी है। ये 4 पार्ट हमें इस ब्लाउज़ में निकालने हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप फ्रंट पार्ट को सेम ले सकते हैं और देन अंदर साइड कॉन्ट्रास्ट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लाउज़ का लुक फ्रंट से दिख रहा है। अंदर आप बैक में स्लीव्स में कुछ अदर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने स्लीव्स में साड़ी का फैब्रिक यूज़ करा है। आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े का जो फ्रेश हिस्सा है वो सामने की तरफ रखेंगे। देखिए मेरी साइज़ और मेरा ब्रस्ट साइज़ दोनों कम है तो मैं हमेशा एक साइड से निकालती हूँ कपड़ा। तो इसके लिए मैंने कपड़े को एक साइड में यूज़ करा है। अब आप देखिए मेरा जो ब्रस्ट है वो 32 है। 32 डिवाइडेड बाय 4 जितना भी आएगा उसमें प्लस हम 2 या 2.5 ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है। और जो ये साइड का कपड़ा बचा है इसे हम वन साइडेड जैकेट या स्लीव्स इजीली निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर साइड से निकालेंगे तो आपका कपड़ा हमेशा बचेगा। और हमें बैक और फ्रंट सेम कट करना है, इसलिए हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो डबल फोल्ड कर लिया हमने इसको प्रॉपर। अब हम सबसे पहले जो निकालेंगे अपनी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ जितनी भी होगी उसमें हम 1.5 या 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। सबका अपना अपना मेज़र रहता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पीछे से हमारा जो ब्लाउज़ है वो पैक में है। तो जब भी आप कोई पैक ब्लाउज़ कट करें तो ध्यान रखें कि उसकी मेज़रिंग हमेशा शोल्डर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। शोल्डर के हिसाब से आपको कट करना है। तो सबसे पहले हमने लेंथ ले ली, जितनी भी उसमें 1.5 ऐड करा। देन ब्रस्ट हमने ले लिया, जितना भी उसमें 2 या 2.5 ऐड करा। एक्स्ट्रा होगा पीछे के बाद से कट कर देंगे। हमारा शोल्डर जितना था उसमें हमने हाफ करा है और उसका आया 7। आप चाहे तो इसमें आधा इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना है तो ये ऑप्शनल है। देन हमने आर्म होल 6 इंच लिया है और इसको हमने पूरा सर्कल में मिला दिया है। पीछे के भाग की ये जो गोलाई हमने दी है 1.2 पर दी है। अब हम इसे इक्वली कट कर लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें गोलाई देनी है क्योंकि बहुत सी बार हमारे आर्म होल में सल आते हैं या फुग्गा आता है तो हम इसकी डीपनेस नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये इशू होते हैं। अब आगे के पार्ट में हमें एक्स्ट्रा 1 इंच की और कटिंग करनी है, जिससे हमारे ब्लाउज़ में बिल्कुल भी सल नहीं आएंगे। ये आपको करना ज़रूरी है। मैं हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा कट करती हूँ, चाहे सिंपल ब्लाउज़ बनाऊँ, कॉलर बनाऊँ या बोट नेक बनाऊँ। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा गाइज़। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो अब हम बोट नेक बना रहे हैं। तो ये लंबाई और चौड़ाई में 4-4 इंच ले रही हूँ। लंबाई आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, चौड़ाई भी आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं फ्रंट पार्ट में 4 इंच ही लूँगी। इस तरीके से हम इक्वली कट कर लेंगे दोनों। देखिए आप चाहे तो इसे और डीप में भी ले सकते हैं या नॉर्मल सिंपल नेक में भी बना सकते हैं इस पैटर्न को। मैंने बोट नेक में बनाया है क्योंकि मैं जनरली डिज़ाइनर नेक कुछ भी होता है तो मैं बोट नेक में ही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसके शोल्डर डाउन नहीं होते हैं। देन हम बैक साइड भी सेम एज इट इज़ रख कर कट कर लेंगे। 1 बाय 1 दोनों को प्रॉपर मेज़र कर लेंगे। देखिए आप में 1 इंच की गैपिंग हो गई
और बैक का जो नेक है मैं फ्रंट से कम लूँगी, मतलब मैं बैक नेक लूँगी 3 इंच। सो इस तरीके से हमने दोनों की अस्तर की कटिंग कर ली है। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारे सामने आ गए हैं। अब देन हम इन दोनों के मेन कपड़े पर कट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं ये मेरा मेन फैब्रिक है और आप देखो ये 1 मीटर से लगभग ज़्यादा है। सो मैंने बहुत ही इजी तरीके से अपना ये पैटर्न इसमें बना लिया है और ये बड़ा था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला पैटर्न इसमें बनाऊँ ताकि मुझे एडिशनल कोई और कपड़ा लेना ही ना पड़े। अब मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ फैब्रिक रखने का, वो आप देखिए कि ये हमें बैक पार्ट रखा, देन ये हमने अपना फ्रंट पार्ट रखा और आप देखिए ये इसको इस तरीके अगर आप रखेंगे, देखिए इस तरीके से रखेंगे तो ये अपना कपड़ा यहाँ से वेस्ट होगा। सो आप इस तरीके से अगर रखेंगे ना तो ये जो कपड़ा हमारा बच रहा है यहाँ से हम इजीली अपना बेल्ट वगैरह निकाल सकते हैं और अधिक से अधिक हम कपड़ा बचा सकते हैं। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। अब हम इन दोनों के लिए अपनी गला पट्टी कट कर लेंगे। तो गला पट्टी के लिए हमने कैनवास यूज़ करा है, सिर्फ कैनवास से ही मैं इसको अल्टर करूँगी क्योंकि मेरा जो कपड़ा है साड़ी का वो मोटा है, इसमें मुझे गला पट्टी की नीड नहीं है, लेकिन कैनवास की नीड ज़रूर है क्योंकि मैं डिज़ाइनर नेक बना रही हूँ इसलिए। सो 1 बाय 1 मैं इसे दोनों को कैनवास से अल्टर कर लूँगी। यहाँ मैंने पेपर कैनवास यूज़ करा है। तो पेपर कैनवास की कटिंग करने के लिए मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो पहले कट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टिच कर लेते हैं और फिर कट करते हैं, बट मैं यहाँ पर गला पट्टी कट करके और फिर कैनवास को अटैच करती हूँ अपने ब्लाउज़ पे। तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं दोनों को कट कर लूँगी और देन अपने लाइनिंग पर अटैच कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बैक और फ्रंट की दोनों के लिए कटिंग कर ली है और मैं इसे गले से और डाउन साइड से दोनों से अल्टर कर लूँगी। इसमें मैं कमर पट्टी भी नहीं लगाऊंगी। सो आप देख सकते हैं कि आज जो हमें लगानी पट्टी वो इस तरीके से लगानी है कि ये गुम में बिल्कुल अटैच होगी और इसमें ना हमें तुरपाई करनी रहेगी और ना कोई अलग से गला पट्टी लगा रखी है। सो इस तरीके से आप अटैच करेंगे तो आपका बहुत कम टाइम वेस्ट होगा और ये ट्रिक मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। सो आइए इसको कैसे अटैच करना है हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर कैनवास को आपको प्रेस की सहायता से चिपका लेना है अपने अस्तर पर। तो ये चिकना वाला पार्ट जो रहेगा वो अस्तर पर अटैच करना है। देन अल्टर कैसे करना है, सबसे पहले मेन फैब्रिक, उसके ऊपर लाइनिंग और उसके ऊपर कैनवास रख के इस पर सिलाई लगा देनी है। देन इसको हम अल्टर कर लेंगे और अल्टर करने के बाद हम नीचे से भी इस पर सिलाई लगाएंगे और दोनों को एक साथ हम अल्टर करेंगे। और ध्यान रखें नीचे से हमें 1 इंच जितनी सिलाई लेनी है। सो 1 बाय 1 हम इसमें सिलाई लगा ली है। देन हम इसमें हल्के हल्के से कट लगाएंगे ताकि हमारा नेक बहुत प्रॉपर तरीके से अल्टर हो जाएगा। सो इसको अल्टर कर लेंगे और आप देखिए कि हमारा नेक बहुत प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो नीचे वेस्ट बेल्ट भी लगा सकते हैं और कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। आप इसको टक्स वाला भी बना सकते हैं, प्रिंसेस टक्स भी बना सकते हैं, 4 टक्स भी बना सकते हैं, 2 टक्स भी बना सकते हैं, नीचे बेल्ट वाला भी बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमने अल्टर कर लिए हैं और आप चाहें तो बैक पार्ट में कोई भी शेप देकर भी अल्टर कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर पैक रखना है। आप चाहे तो फ्रंट में हुकाई करें, आप चाहे तो बैक हुकाई करें, मैं इसकी बैक हुकाई करूँगी। और आप देखिए कि अल्टर करने के बाद हमने कोई भी खिंचाव नहीं आया है, नहीं झोल आया है और कितनी फिनिशिंग से ये हमारा पार्ट अल्टर हुआ है। अब हम इसमें बैक में हुकाई करेंगे। सेंटर से इसे कट कर लिया है हमने। देन हम 1 बाय 1 इसमें गला पट्टी आई और हुक पट्टी लगाएंगे। सो राइट हैंड साइड हमने आई पट्टी लगाई है, लेफ्ट हैंड साइड हमने हुक पट्टी लगाई है। सो इसे हम अब अल्टर कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। देन इसमें हम तुरपाई कर लेंगे और 1 इंच की हमने आई पट्टी लगाई है। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। टक्स की मार्किंग आप लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से ले सकते हैं बैक की। अब फ्रंट में टक्स की मार्किंग कैसे करनी है, तो आप चाहे जो पैटर्न के टक्स ले सकते हैं। हम यहाँ प्रिंसेस टक्स में बनाएंगे। सो इसके लिए चौड़ाई लिए 3.5 से 3.8। ब्रश पॉइंट आप अपना निकाल लीजिए। देन हमने यहाँ से इसको सेंटर में मिलाना है आर्म होल में। आप चाहे तो डायरेक्ट वाला प्रिंसेस कट बना सकते हैं, आप चाहे तो कटिंग वाला भी बना सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में दोनों मैंने शो कर रखा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरा नेक भी बहुत ब्यूटीफुल बना है और टक्स की मार्किंग भी हो गई है और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे रेडी है। सेंटर हमने आई हुक भी प्रॉपर तरीके से कर लिया है। यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। टक्स की भी मार्किंग हो चुकी है। देन आप देखिए कि पीछे से भी ये कितना प्रॉपर तरीके से
अल्टर हुआ है। सो गाइज़ आप ज़रूर इस ब्लाउज़ को ट्राई करना क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब मैं आपको इसका सबसे मेन पार्ट बताती हूँ, वन साइडेड जैकेट की कटिंग। देखिए बहुत ही सिंपल है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखने और इस ब्लाउज़ को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट लिया है और जो हमारा पेपर है इसे हमने डबल फोल्ड करा है। अब एज़ इट इज़ हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। तो आप देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट अल्टर हो चुका है, इसलिए हम जब इसके ऊपर का जैकेट बनाएंगे तो उसको आधा आधा इंच पूरी तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा लेंगे इसलिए क्योंकि हमें अभी इस पार्ट को अल्टर करना है। सिर्फ ध्यान रखें कि ये जो जैकेट है हमने फ्रंट में ही बनाया है, बैक साइड नहीं लेना है। सो ये हमारा हो गया साइड का। अब देन हमें जो नेक लेना है वो भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नेक को भी अल्टर करना है। अब जो नेक की लंबाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे। यहाँ पर 4 इंच हमने आगे के भाग की ली थी, लेकिन यहाँ पर नेक की जो लेंथ लेनी है वो 3 इंच लेनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सो ये कुछ इस तरीके से आपका नेक है। आप चाहे तो इसे और छोटा भी कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास पेपर कटिंग डन हो गई है और हम एक बार चेक कर लेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, अदरवाइज़ हम अभी एक बार और पेपर कटिंग कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर है, सब तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा है, सो कोई इशू नहीं है। देन अब हम इसकी जो जैकेट की कटिंग करनी है, आप उसका एक बार लुक देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से इसे हमने शेप देना है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आपकी जितनी भी वेस्ट है, टोटल वेस्ट को आपको हाफ़ करना है। तो जितना भी आपका आएगा 14 इंच, उसको हाफ़ करके आधा आधा इंच सेंटर से मार्क करनी है। इट मीन 7 इंच इधर, 7 इंच इधर पे आपको मार्क करनी है। अब देन यहाँ से शेप लेते हुए हल्के हल्के हाथों से अप साइड लेना है और इसको अपने शोल्डर पर मिला लेना है। इसकी कोई मेजरिंग नहीं है, आपको बस शेप देना है। शेप बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा इनसाइड भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो अब हम इसे इजीली कट कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पेपर कटिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है। अगर आपको कुछ भी अभी भी कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने लाइनिंग में इसको बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसकी हम कटिंग करते हैं। उसके पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे फ्रंट पार्ट पर प्रॉपर तरीके से सेट हो पाया है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे अपने अस्तर पर। तो अस्तर पर किस तरीके से कटिंग करना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो हमने अस्तर को लिया है, सिंगल ही लेना है, लाइनिंग को भी यहाँ। तो इसको रखने में आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वाले पार्ट को इस तरीके से उरेब में नहीं रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गोल राउंड में है, तो आपका जब बनाओगे तो ये खिंचा सकता है। इसलिए या तो आप इसको ऐसे रखें या आप इसको ऐसा रखें। टोटल मतलब आपको ये सीधा ही रखना है इस पार्ट को। और अगर आपका ये पार्ट छोटा है तो आप इसको यहाँ से एक्स्ट्रा में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉपर आया है। सो आपको और भी लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए अगर देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर मैं डेली लेटेस्ट नई नई डिज़ाइंस पोस्ट करती हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पर और इसके बाद हम इसको अल्टर करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस में नेक को अल्टर करा था कैनवास के साथ। सो आइए इसकी कटिंग करते हैं। सो हमने इसकी मेज़रिंग कर ली है, पूरी मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइस इसे बनाना बहुत इजी है और आपने मेरे डिज़ाइनिंग के वीडियोस को मिस करा है कि नहीं करा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ये हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। अब आप ध्यान रखिए कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये तो जॉइंट होगा और जो इस साइड का पोर्शन है इस पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। ध्यान रखें ये हमारे साड़ी के ऊपर आएगा, पल्लू वाले डायरेक्शन में आएगा, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये राइट हैंड साइड होना चाहिए, इसलिए हमने इस पर मार्किंग कर ली है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड ना आए। तो इसको रखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे राइट हैंड साइड वाले शोल्डर पर ही आना चाहिए। और इसको हम प्रॉपर तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसका शेप दे देंगे। तो हमें कैनवास सिर्फ बॉटम पे लगाना है और हमारे नेक में लगाना है, इसके अलावा हमें कैनवास कहीं भी यूज़ नहीं करना है। सो कैनवास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आपका पतला कपड़ा है तो आपको कैनवास और उसके साथ गला पट्टी भी यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका नेक बिल्कुल भी नहीं खिंचाएगा और एकदम प्रॉपर और फिनिशिंग से बन के रेडी होगा।
और मैं हमेशा आपको बहुत इजी तरीके से अपने वीडियोस में शो करती हूँ, जैसा मैं बनाती हूँ वैसा ही शो करती हूँ। तो आपने मुझे मिस करा है कि नहीं करा है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताना। और मैं डेली आपके लिए अब कुछ ना कुछ लेटेस्ट लेके आऊँगी, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना आप। सो हमने इसको अल्टर कर लेना है और आप देखिए कि इसे 1 बाय 1 हम अल्टर करेंगे। उसी तरीके से चिपकाया है और अपने मेन पार्ट पर इसको रख लिया है। और अब हमने इस पर सिलाई लगा दिया और हल्के हल्के से नॉचेस भी लगाए। तो नेक पे भी हमने नॉचेस लगा लिया है। अब इसको हम साइड से अल्टर कर लेंगे। सो अल्टर करने के बाद फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर तरीके से हमारा डाउन का शेप और अपर शेप दोनों डन हो गया है। अब आप देखिए कि जिस तरफ हमें फ्लावर लगाना है उस तरफ की पट्टी को आप चाहे तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। और आप देखिए कि बैक साइड से हमें कोई भी घूम सिलाई मतलब गुम सिलाई तो हमने लगाई है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से हमें इसमें तुरपाई करने की नीड नहीं है। सो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ है। इस पर डेकोरेशन या तो आप फ्लावर से कर सकते हैं या साइड में लेस लगा सकते हैं या आप बटन भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से इसमें डिस्प्ले में दिखाया गया है। सो आप इस तरीके से इस ब्लाउज़ को बनाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो आइए आप अपने मेन फैब्रिक पर इसको अटैच करते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए कि इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है और ये वाला पार्ट जो है इसको हमें ओपन रखना है। और आप चाहे तो इस पार्ट पर इस तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं, चपटी सिलाई भी लगा सकते हैं इसे अंदर कर कर। सो इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। और एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि ये पार्ट और नीचे का पार्ट हमारा दोनों बराबर होना चाहिए। यदि ज़रा भी नीचे होता है तो इसे हम साइड से एक्स्ट्रा निकाल देंगे और ऊपर साइड से भी एक्स्ट्रा निकाल कर ये लेवल में लाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने कमर पट्टी से अल्टर कर लिया है इसलिए। अब आप देख सकते हैं कि हमने साइड से भी जॉइंट कर लिया है, शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है और राइट हैंड साइड वाले शोल्डर को ओपन रखा है, क्योंकि ये हमारा पैटर्न पल्लू के ऊपर से आएगा, इसलिए हमने इसको ओपन रखा है। अब हम इसके बैक पार्ट अटैच कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हम सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड का ही अटैच करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे। ये हमने अटैच कर लिया है और राइट हैंड साइड पे हम अपना फ्रंट पार्ट को निकालते हुए अटैच करेंगे। सो इसे दोनों साइड से 1 बाय 1 अटैच कर लेंगे। गाइस इसे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, बट इसका जो मेन पार्ट है ना इस ब्लाउज़ का, वो ये जैकेट है और जैकेट के साथ इसकी जो स्लीव्स है वो है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको पार्ट 1 शो करा है, सिर्फ जैकेट कैसे बनाना है वो। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी स्लीव्स भी बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से भी ये प्रॉपर है। शोल्डर से मैंने कंधे की ओर से ज़्यादा लिया है और ये कम लिया है इधर से। देन इसको फ्लावर से मैं डेकोरेट कर रही हूँ और कॉन्ट्रास्ट के मैंने इसमें बटन लगाए। आप चाहे तो यहाँ पर मोती की लेस भी लगा सकते हैं, बारीक बारीक वो भी लगा सकते हैं बनाकर। और आप चाहे तो इसे ओपन भी और ऐसा सिंपल भी रख सकते हैं। सो आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये इसमें वीडियो में अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेटर कर सकूँ। तो ये गाइस आपको डिज़ाइन कैसा लगा है और मेरा लुक और मेरी साड़ी का लुक कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप सपोर्टिंग मी, बाय।